दोस्तों नमस्कार, हम हैं गर्दनी बाग के धरना स्थल पर जहां जेएनएम के छात्राएं धरना पर है और उनकी कुछ जायज़ मांगे हैं। अपने मांगों के समर्थन पे 13 दिनों से धरना स्थल पर बैठी हुई हैं। आज से भूख हड़ताल इन लोगों का जारी है। आप देख सकते हैं, विजुअल में आप देख सकते हैं, ये बेटियां हैं और अपनी जायज़ मांगों को लेकर सड़क पर उतरी हुई है। और 13 दिन कोई कम नहीं होता दोस्तों। सरकारें अब तक नहीं पहुंची हैं या क्या कुछ हुआ है अब तक, जानने की कोशिश करते हैं। जी, नाम बताएं। प्रेरणा। क्या है आप लोगों की मांगे, सरकार से क्या मांग बस इतना है कि हम जो डीसीईसी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके टॉप रैंक लेके यहाँ पे एडमिशन करवाए थे पीएमसीएच में, कि हमारी ट्रेनिंग, हमारा जो एजुकेशन होगा वो अदर जो जेएनएम के स्टूडेंट हैं उनसे बहुत बेहतर होगा। हम लोग बहुत खुश थे कि हम लोग को टॉप कॉलेज मिला है, बट अभी रोना पड़ रहा है कि हम सड़कों पे आए हैं। 1 महीने से पढ़ाई लिखाई बंद है, सब कुछ बंद है हमारा, लेकिन फिर भी किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा है। 13 दिन हो चुका है गर्दनी बाग में, हम लोग 2 मई से ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नहीं, आपके प्रोटेस्ट का वजह क्या है? वजह ही तो जानने की कोशिश। हमारा प्रोटेस्ट का वजह है कि हम एडमिशन यहाँ लिए हैं और आप हमें भेज रहे हो राजा पाकर वैशाली, जो कि 40 किलोमीटर दूर है, और वहाँ कहते हो कि आप सदर अस्पताल में ट्रेनिंग करो, जो कि 100 बेड का अस्पताल है। वहाँ पहले से एएनएम ट्रेनिंग कर रही है और हम 200 स्टूडेंट को वहाँ पर ट्रेनिंग करना है। तो हम राजा पाकर वैशाली क्यों जाए? हमने मेडिकल स्टूडेंट के लिए अपना एग्ज़ाम दिया था, सदर अस्पताल में हम ट्रेनिंग क्यों करें? और वो कहते हैं कि ठीक है, नहीं तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आपको 2 बसेस प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप बस से रोज़ आना जाना करो। 3 घंटे का जो रास्ता है पहले आप तय करो, गांधी सेतु में जाम में फंसो, आओगे नहीं आओगे पता नहीं। 5 घंटे का ट्रेनिंग है, 5 घंटे का पढ़ाई है, तो रोज़ हम ऐसे ही करते रहेंगे, ट्रैवल करेंगे, पढ़ेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, ये पॉसिबल है ही नहीं हमारा रोज़ आना जाना। यानी आपका कहना है कि चयन हुआ पीएमसीएच के लिए, लेकिन भेजा जा रहा है वैशाली राजा पाकर, और ऑप्शन में ये दिया जा रहा है कि या तो आप वहाँ ट्रेनिंग कर लीजिए या फिर वहाँ से यहाँ आकर ट्रेनिंग कीजिए हर रोज़। ये आपकी मांगे हैं कि हमें जहाँ चयन हुआ वहाँ रहने दिया जाए और यहीं से ट्रेनिंग दी जाए। अब सवाल है कि यहाँ रहने क्यों नहीं दिया जा रहा? क्योंकि पीएमसीएच जो है वो 5500, मतलब उसको एशिया का नंबर 1 हॉस्पिटल बनाना है, तो उसके लिए हम लोग को वहाँ से जो भी बिल्डिंग्स है वो तोड़ा जा रहा है, उसको वहाँ से हटाया जा रहा है। तो सिर्फ वहाँ पे तो सिर्फ नर्सिंग स्टूडेंट ही तो नहीं है, सिर्फ जेएनएम की जो स्टूडेंट है जो अभी 200 नंबर में है वो तो नहीं है, मेडिकल स्टूडेंट भी है, एमबीबीएस के स्टूडेंट है, पीजी के स्टूडेंट है। तो सरकार को उनके लिए प्राइवेट हॉस्टल मिल रहा है पीएमसीएच के पास में, बट सरकार, मंगल पांडे जी कहते हैं ना कि हम 200 स्टूडेंट के लिए वो 9 महीने से ढूंढ रहे हैं, उनको जगह ही नहीं मिल रहा है। वो टेंडर निकाले लेकिन उनको अभी तक नहीं मिला है जगह। अभी कल भी हमको रहमान सर से हम लोगों ने बात किया है, तो वो कह रहे हैं कि 300 स्टूडेंट का रहने के लिए उनके पास जगह है, सरकार चाहे तो उसे ले सकती है, लेकिन फिर भी सरकार को हमने अदर ऑप्शंस भी दिए हैं। एनएमसीएच है, राज्य स्वास्थ्य समिति है, बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस है, बहुत सारा जगह है जो खाली है, लेकिन सरकार हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। वो हमें जानबूझ के, पता नहीं उनकी क्या मंशा है, जो हमें राजा पाकर वैशाली भेज रही है। वहाँ आए दिन हम सुनते हैं कि कुछ दिन पहले एक खबर आया था कि एक लड़की को दिन दहाड़े मार दिया गया था, वो ट्यूशन पढ़ा के आ रही थी। तो क्या मतलब हम सुरक्षित तो है ही नहीं वहाँ पे, ना पढ़ाई अच्छे से होगा, ना हमारा सुरक्षा अच्छा से है, तो हम क्यों जाएं राजा पाकर वैशाली? और सवाल सही है, डर की भावना है। जैसे आपने सुना कि वहाँ एक बच्ची को मार दिया गया, सवाल इस मामले में सही है। और आप लोगों की संख्या 200 है, 200 संख्या है, और मंगल पांडे जी और नीतीश कुमार जी, पता नहीं आप तक हमारी बातें जाएंगी या नहीं जाएंगी, वो बात की बात है। लेकिन मेरा सवाल आप लोगों से है, 200 की संख्या है, कई बेटियां पटना में आके रहती है, चाहे प्राइवेटली हो चाहे जिस भी रूप से हो, अपना लॉज लेकर या कहीं भी। तो हम लोग सरकार में है और देखिए इन लोगों की मांगे। हाँ, तो हम लोग इसके लिए भी तैयार हैं कि अगर आप 200 स्टूडेंट को रखने में असमर्थ, हमने ये भी कहा था कि आप सेशन वाइज रख दो, 60 स्टूडेंट को रख दो साथ में, वो भी नहीं मान रहे। हम लोग अब तो ये भी कह रहे हैं कि आप हमें एचआरए प्रोवाइड कीजिए, जैसे आप अदर सेशन वाइज रखा जाएगा, तो फिर बाकी की लड़कियाँ 3 ईयर की स्टूडेंट ना, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तो आप उनको अलग अलग हॉस्टल प्रोवाइड करवा दीजिए। एक जगह आके हम लोग ट्रेनिंग कर लेंगे, वहाँ पढ़ाई कर लेंगे। अगर 200 स्टूडेंट्स के लिए एक जगह अगर 200 स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल नहीं मिल पा रहा है, जैसा कि उन्होंने कहा, तो आप 60 स्टूडेंट्स के लिए तो हॉस्टल ढूंढ सकते हैं ना। तो एक बैच में 60 स्टूडेंट्स हैं, तो एक हॉस्टल में 60 स्टूडेंट्स तो रह ही सकते हैं ना। इस तरह से बैच वाइज तो आप ढूंढ सकते हैं ना, इस तरह से हम लोगों को शिफ्ट किया जा सकता है ना, अगर आप चाहें तो। लेकिन अगर आप चाहें नहीं तो 50 बहाने हैं आपके पास। सही बात है, अगर सरकारें चाहे तो कुछ भी कर सकती है। पटना है, बड़ा सा राजधानी है,
और सरकार चाहे तो 1 मिनट में बहुत सारी व्यवस्थाएं हो सकती है, और सरकार न चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकती, और लड़कियां इसी तरह सड़क पर बैठकर उपवास से करेंगी। ये नवरात्रि का कोई व्रत नहीं है जिस पे दुर्गा मैया को रिझाने के लिए व्रत किया जाता है। ये मंगल पांडे जी देवता महोदय और नीतीश कुमार जी देवता महोदय, इनके लिए उपवास किया जा रहा है इन लड़कियों के द्वारा कि किसी तरह इनके लिए व्यवस्थाएं की जाए। और ये छात्राएं वो छात्राएं हैं जो लोगों की जानों को बचाने के लिए अपने जीवन का एक एक सेकेंड उन लोगों के लिए न्यौछावर करते हैं। जैसा हमने पिछले कोविड के दौर में देखा, कोविड के दौर में आप लोग थे। बिल्कुल, हम लोग खुद भी ड्यूटी लगा था हम लोग का, बहुत लड़कियां पॉजिटिव भी हुई थी, फिर भी हम लोग काम कर रहे थे। लेकिन अभी हम लोग को यही इनाम मिला है ना कि कोविड में आप इतना काम भी कर रहे हो, लेकिन आपको अभी 1 महीने से पढ़ाई लिखाई बंद है, आपका फ्यूचर बर्बाद हो रहा है, लेकिन किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सिर्फ सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन असल में ये होता है कि बेटियों को पिटवाओ, उन्हें सड़कों पे लाओ, उनका पढ़ाई लिखाई बंद। हाँ, आपने सही याद दिलाया। मैं जैसा पोस्टर में देख रहा हूँ, सर से खून निकला जा रहा है, कान के पास से खून निकला जा रहा है, पैर के पास से खून निकला जा रहा है। उन बेटियों पर ऐसा अत्याचार जो कई जानों को बचाता है। बिल्कुल, हम लोग का पाप है कि हम लोग टॉप रैंक लेके आए, यहाँ पे एडमिशन करवाए। उसके बाद अगर हम लोग अपने डिमांड जो जायज़ मांग है कि आप जहाँ एडमिशन लिए वहाँ हॉस्टल दो, तो उसके लिए वो हम लोग पे लाठियाँ बरसा रहे हैं। वो भी इवन मेल पुलिस के द्वारा मारा जा रहा है हम लोग को, और रात भर थाने में रखा गया था हम लोगों को। रात भर पीर बहुर थाना में लड़कियां रही हैं, उनको इवन फर्स्ट एड भी नहीं किया गया है। जो हम ही लोग इतना सेवा करते हैं, अगर उनको कुछ हो जाता है लेकिन कोई आवाज़ उठाने तक नहीं आता है उनके लिए। भगवान का वो रूप कहा जाता है ना डॉक्टर्स को, उन्हीं के अंग हैं, और इनका विशेष योगदान होता है। डॉक्टर्स सिर्फ आते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, सलाह देते हैं, चले जाते हैं, लेकिन जिसका विशेष योगदान होता है ये वही लोग हैं। हमेशा जिनके एक व्यवहार से कठिन बीमारियों से जूझ रहे व्यक्ति आराम फील करते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं, नया जीवन मिल गया है, और उन्हीं लोगों के साथ ये अत्याचार बर्दाश्त नहीं होंगी। दोस्तों, अगर आप इस धरना स्थल पर आए, इनकी बातों को सुने, तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सरकार क्यों नहीं, मंगल पंडित जी अब तक इस पर कोई विचार किए? यहाँ कोई विचार नहीं किए ना, वो तो सुनने के लिए भी तैयार नहीं है हम लोग की बातों को। वो कहते हैं, बस एक ही लाइन है उनके पास एक ही एक्सक्यूज़ है ये कि हम 9 महीने से ढूंढ रहे हैं लेकिन उनको मिला ही नहीं। क्या 9 महीने से वो हॉस्टल ढूंढ रहे हैं लेकिन उनको हॉस्टल ही नहीं मिल रहा है। पूरे पटना में जो राजधानी है बिहार की, वो कैपेबल नहीं है 200 स्टूडेंट को रखने के लिए। पटना में सरकार का ये हालत है। बिहार सरकार जो सुशासन की सरकार है ना, उनकी ये हालत है कि उनको पूरे पटना में 200 स्टूडेंट्स को रखने के लिए जगह नहीं है। 9 महीने से वो ढूंढ रही है। इतने दिनों में तो 9-10 बिल्डिंग बन जाता हम लोगों को रहने के लिए, लेकिन अगर वो चाहे तो बनेगा ना। यहाँ तो वो चाहते ही नहीं है, चाहते तो कब का हो चुका होता। यहाँ तो हम लोगों को उन लोगों का मनसा है, हम लोगों को पता नहीं क्यों राजा पाकर ही ले जाना चाहते हैं। हम लोगों के साथ तो धोखाधड़ी हो रहा है ना। एडमिशन कहीं और लिया गया, बोला गया कहीं और ट्रेनिंग होगा, और भेजा जा रहा है कहीं और। तो ये तो हमारे साथ धोखाधड़ी हो रहा है ना। आप लोगों के धरना के संदर्भ में कोई स्टेटमेंट जारी किया है स्वास्थ्य मंत्री जी या नीतीश कुमार जी? कोई भी स्टेटमेंट नहीं, बिल्कुल सुनना तक नहीं चाहते। मना करने के लिए जारी होता है स्टेटमेंट, लेकिन किस लिए मना, मतलब किस लिए बैठे हैं उसके लिए नहीं किया जाता है। तो ये भी कहने के लिए तैयार हैं कि अगर आप नहीं रख सकते ना, तो आप हमें एचआरए प्रोवाइड कीजिए, हमें टाइम पे स्टाइपेंड दीजिए, हम लोग अपना फूडिंग लॉजिंग खुद से कर लेंगे। बिल्कुल, हमें टाइम पे स्टाइपेंड दीजिए। हम लोग का जो मेस चार्ज लगता है अभी 3200 जो दे रहे हैं, और हम लोग को अगर टाइम पे स्टाइपेंड मिल जाएगा तो हम लोग अपना लॉजिंग भी खुद से कर लेंगे। फूडिंग तो कर ही रहे हैं, तो वो चाहते हैं सिर्फ नर्सिंग स्टूडेंट सफ़र करें, तो करेंगे सफ़र। तो आप हमें अलाउ तो कीजिए कि हम प्राइवेट हॉस्टल लेके रह सकें, लेकिन वो भी नहीं सुन रही है सरकार। मैं शुरुआत में यही बोल रहा था कि यदि मान लिया जाए, ऐसा है नहीं, जबकि सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। और ये जो एक्सक्यूज़ किया जा रहा है कि हाँ उन्हें नहीं मिल रहा, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन मैं बीच में ये कह रहा था कि सरकार ये भी तो कर सकती है कि कोई किसी प्राइवेट लॉज को अपने अंडर लेकर वहाँ लड़कियों को रखा जाए। बिल्कुल, वो कर सकती है ना। रहमान सर से भी बात हुई, वो बोल रहे हैं कि वो हॉस्टल देने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार फिर भी नहीं सुन रही है। मेडिकल स्टूडेंट के लिए सब कुछ है, बट नर्सिंग स्टूडेंट जिसको आप वो हर्ट कहते हैं हॉस्पिटल का, उसी को कहीं और राजा पाकर फेंक रहे हैं।
सिर्फ नाम के लिए जब आते हैं, जब हॉस्पिटल में जब भाषण उनको देना होता है, जब फीता काटना होता है ना, तब इतना सारा कुछ याद आता है उनको नर्सेज के लिए, ये है वो है। बट ऐसे जब अब भी हमें ज़रूरत है तो उस समय कुछ नहीं है। आप लोग प्रॉपर पटना की हो? कुछ नहीं, अलग अलग बिहार के बिहार के ही हैं। से हैं। बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट। तो ये छात्राएं हैं और छात्राएं कहना मुझे अच्छा नहीं लगता, ये बहनें हैं और बिहार की बेटियां जो बिहार को एक अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था देने के लिए अपनी जान की बाजी लगाती ही हैं। और उसी दरमियान आज हम यहाँ धरना स्थल पर हैं, देख रहे हैं कि आज से इन लोगों का भूख हड़ताल जारी है और ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह सरकार के अंग इनसे बातें करें, इनसे मिले और इनके मांगों को सुने, जायज़ फैसला लें, क्योंकि ज़रूरी इसलिए है कि ये बेटियां अगर पदों पर रहेंगी तो ही स्वास्थ्य व्यवस्था और सुदृढ़ हो पाएंगे। और इन बेटियों को यदि पदों से दूर रखा जाएगा, सही ट्रेनिंग नहीं मिल पाएंगी, सही जगह नहीं मिल पाएंगी, तो ये बेटियां अच्छा नहीं कर पाएंगी और इससे जो फ़र्क पड़ेगा ये बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पर फ़र्क पड़ेगा, आम लोगों पर फ़र्क पड़ेगा, गरीब गुरबों पर फ़र्क पड़ेगा। इसलिए बेहद ज़रूरी है इन बेटियों का, इन बहनों के मांगों का समर्थन करना। इसलिए आपसे अपील है कि इस खबर को एक दूसरे तक फैलाइए और इस खबर पर गौर कीजिए कि कितना ज़रूरी है बेटियों और बहनों के समर्थन में उतरना सड़कों पर। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे की खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।